नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है बेटा मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। आज यहाँ पर बेटा हमने आपको पूरा अब तक की अपनी सारी वीडियोज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जितनी वीडियो बनाई है उन सब में आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा दिया है। और अभी अब आपको आज यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ करा रहे हैं। और आपको एक जानकारी दे दूं, कल आपका हम कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर करवाएंगे यहीं पर ऑनलाइन क्लास में। आपका ये चैप्टर कंस्ट्रक्शन वाला रह गया है, जिसको मैं कल करवा दूंगा भाई ऑनलाइन में। इसलिए जो भी भैया कल जब बैठेंगे ऑनलाइन क्लास में तो वो अपना ज्योमेट्री बॉक्स का पूरा जो सामान होता है, कंपास, पेंसिल, पेन, स्केल, इरेजर, शार्पनर, वो सब लेकर के बैठेंगे, जिससे कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या कल ना हो। ठीक है भाई, कल जिससे उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए और आसानी से उनकी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए देखिए आज शुरुआत करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ हम आपको कराने वाले हैं भाई, प्रोबेबल उसके सॉरी क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एपी के। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से आप आज भी कॉपी पेन ले लीजिए, जिससे कि क्वेश्चंस आपके समझ में आ जाए। यहीं पर हम करवाएंगे भी और आपको करने भी हैं, समझाएंगे भी। केवल 10 क्वेश्चंस में यहाँ पर करा रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, तो इसलिए 10वें नंबर के क्वेश्चन तक समझने हैं सारे क्वेश्चंस को। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term and common difference are given as follows। फर्स्ट 4 टर्म्स पूछ रहा है। फर्स्ट 4 टर्म्स में कौन कौन आएंगे साहब? A1 आएगा, समझ लीजिए भाई। A2 आएगा, समझते चलिएगा। और किसी भी भैया की कोई क्वेरी होगी तो वो हमसे सीधे कमेंट बॉक्स में बात करेगा, लाइव चैट में बात नहीं करनी है उसको। सीधे से आपकी अपनी जितनी भी क्वेरीज हो वो सब आप अपनी बेटा कमेंट बॉक्स में छोड़ा करो, जिससे कि हम बाद में आपकी क्वेरीज को पढ़ सकें और फिर उसके जवाब भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे सकूं। लाइव चैट में क्या होता है, समझ में नहीं आ पाते, कुछ चीज़ें पता नहीं पड़ पाती हैं आपने क्या पूछा, कुछ लाइव चैट्स चली जाती हैं, फॉलो हो जाती हैं साथ के साथ। तो देखिए आपके फर्स्ट 4 टर्म्स पूछ रहा है, यानी A1, A2, A3, A4। तो A1 तो हमारा A ही होता है। A2 अपना क्या होता है साहब? A+D। क्वेश्चन को करने का तरीका आप लोग समझ लीजिए भाई। A2 अपना A+D होता है। A3 अपना A+2D हो जाएगा साहब। नजरें सभी की स्क्रीन पर रहे, कान मेरी आवाज पर रहे भाई, तो चीजें समझ में आएंगी साहब। और A4 आपका क्या हो जाएगा साहब? A+3D। क्या हो जाएगा जी? A+3D। अब आपको A भी दिया है और D भी दिया है, A भी दिया है और D भी दिया है। तो A कितना दिया है साहब क्वेश्चन में? 10। मैं आपको फर्स्ट वाला पार्ट करके बता रहा हूँ बस केवल। ठीक है जी। सेकंड वाले पार्ट में A भी 10, D भी 10, तो A+D कितना हो गया साहब? 20। ऐसे ही A3 कितना हो गया जी? 30 हो गया साहब। A+2D जोड़ने की बात हो रही है। और ऐसे ही आपका फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा जी? A+3D कर देंगे तो A के प्लेस पर 10, D के प्लेस पर 10, तो 3 × 10 30 + 10 40। तो ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए। कौन से वाले पार्ट के हो गए साहब? फर्स्ट वाले पार्ट के। बाकी के दोनों पार्ट आपको खुद ब खुद करने हैं। ठीक है जी। चलिए भाई, अब देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, समझ लीजिएगा साहब। विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। इस एपी का कौन सा टर्म -81 है? अब हमें नहीं पता ऐसा माइनस, क्योंकि अब देखो माइनस में क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक एपी को आप ऑब्जर्व करो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है आपकी एपी। तो सिंपल सी बात है, आगे चल करके इसका कोई ना कोई सा टर्म -80 बनाएगा। उसी को ये पूछ रहा है कि विच टर्म। तो लेट nth टर्म इज -81। लेट nth टर्म
इज, नोट करते चलिएगा भाई अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है ना, -81। इसका मतलब an इक्व टू -81। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों, an इक्व टू -81। ठीक है जी। इधर में आप an का लगा दो बेटा फॉर्मूला, तो an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको जो AP दे रखी है उसमें से आप A की वैल्यू निकाल लो और D की वैल्यू निकाल लो साहब, और उस वैल्यू को जनाब इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए सरकार। तो A की वैल्यू क्या है साहब, 21। A की वैल्यू 21 यहाँ पर रख देंगे। D की वैल्यू क्या है साहब, 18 माइनस 21, 18 माइनस 21 तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो D की वैल्यू माइनस का 3 पुट कर लेंगे और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा साहब, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इज एनी टर्म जीरो, क्या इसका कोई टर्म जीरो भी हो सकता है, तो उसको आपको क्या करना है साहब, लेट इट इज nth टर्म। हमने सपोज कर लिया कि साहब ये nth टर्म होगा, तो ए एन इजकल टू आपको अब की बार क्या लेना है जनाब, जीरो लेना है। ए एन इजकल टू जीरो लेना है, तो वही प्रोसेस, फॉर्मूला ए और डी की वैल्यू, और पुट करने पर यदि एन की वैल्यू कंप्लीट नंबर आ गई, होल नंबर आ गई, देन वी कैन से दैट इट इज द इट्स nth टर्म इज जीरो। और यदि कंप्लीट या होल नंबर नहीं आती है, देन वी कैन से दैट देयर इज नो टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस एज जीरो। ठीक है जी। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेक वेदर -150 इज, ये अभी वाला जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला जो पार्ट था कि इज एनी टर्म जीरो, उस तरीके से करना है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी, चेक करना है कि क्या -150 इस एपी का कोई टर्म है, क्या -150 इस एपी का कोई टर्म है। तो हम सपोज कर लेंगे लेट इट इज nth टर्म, लेट इट इज nth टर्म, तो देन ए एन इक्व टू -150, ए एन इक्व टू -150। ठीक है जी। तो ए एन का फॉर्मूला ओपन कर दो, ए और डी की वैल्यू डाल दो, और सॉल्व करने पर भी यदि एन की वैल्यू कंप्लीट होल नंबर आ गई, कंप्लीट नंबर आ गई तो होगा, और यदि फ्रैक्शन में आती है तो फिर नहीं होगा, माइनस में आए तो भी नहीं होना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो पॉजिटिव होगा ना, नंबर ऑफ टर्म्स तो पॉजिटिव होगा। एन की वैल्यू वैसे नेगेटिव नहीं आएगी, एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, nth टर्म नेगेटिव आ सकता है लेकिन एन की वैल्यू नेगेटिव, फ्रैक्शन में यदि आता है देन इट इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है जी, सॉल्व कर लेंगे मुझे लग रहा है। बताओ जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसके जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, इसको समझ लो जी। इफ द थर्ड टर्म एंड nth टर्म ऑफ एन एपी आर रेस्पेक्टिवली दिस इज दिस, देन विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है साहब, इस एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा, तो लेट इट इज nth टर्म, लेट इट विल बी nth टर्म इज जीरो, यानी ए एन इक्व टू जीरो। ये हमने सपोज कर लिया थोड़ी देर के लिए कि भाई शायद इसका nth टर्म जीरो होगा, लेकिन अब क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला तो ये बनेगा साहब, आपको वैल्यू n की निकालनी है कि कौन सा टर्म जीरो है, और फॉर्मूला nth टर्म का ये बनेगा जी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजकल टू जीरो, यही तो बनेगा मेरे बच्चों। अब ए और डी कहाँ से लेके हमेशा, वो हमारे पास यहाँ कंडीशन दे रखी है, यानी A3 दे रखा है आपको 4, तो A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, बोलो जरा जल्दी से, बोलो मेरे बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, a प्लस टू डी इजकल टू 4, शाबाश, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब नाइन्थ टर्म क्या बनेगा भैया, a प्लस, बोलो 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 जल्दी जल्दी, a प्लस 8d। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 8। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए, ए और डी की वैल्यू आ जाएंगी, और जो ए और डी की वैल्यू आएंगी वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। ठीक है जी, और पुट करके एन आ जाएगा, देन दैट ऑफ द टर्म इज जीरो। ठीक है भाई,
चलिए साहब सॉल्व कर लेंगे, फिर इसका जवाब आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके सभी को जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने, आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में दे करके जाना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 समझ लीजिए साहब, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म्स। ये क्या कह रहा है कि साहब इस एपी का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 अधिक होगा, तो लेट इट इज nth टर्म, तो यानी nth टर्म विल बी का मतलब इक्वल टू, मोर देन का मतलब प्लस कितना 132, काय से 54th टर्म से, काय से साहब 54th टर्म से, यानी A54। इधर में आप ए एन का फॉर्मूला लगा दो जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नजरें सभी की स्क्रीन पर, कान मेरी आवाज पर हो जाए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू, अब A54 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ए प्लस 53D, ए प्लस 53D होगा। ठीक है जी, प्लस 132, तो देखो जी ए से तो ए हो गया जी खत्म। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डी की वैल्यू यहाँ डाल दो, डी की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो सॉल्व करके आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एन की। तो उतने बार टर्म इसका 132 54th टर्म से अधिक होगा। क्लियर है भाई। चलिए साहब सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 इक्वल टू दिस, क्वेश्चन नंबर 3 इक्वल टू दिस, क्वेश्चन नंबर 4 इक्वल टू दिस, क्वेश्चन नंबर 5 इक्वल टू दिस। सभी को चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है जी। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 6, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। पहले सप्ताह में रामकली ने कितने रुपया बचाए, 5। तो पहले दिन की जो सेविंग है वो कितनी है गई साहब, हमारी क्या हो गई, ए हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, ए हो गया जी आपका ₹5। ठीक है जी। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स इतनी, अब उसकी जो वीकली सेविंग्स है इतने रुपया पर डे की, पर मंथ की बढ़ गई। तो डी कितना आ गया आपका 1.75, डी आ गया जी आपका 1.75 आ गया डी। हर वीकली सेविंग्स बिकम, इफ इन nth वीक, nवें सप्ताह में उसकी वीकली सेविंग्स इतनी हो गई, यानी ए एन, ये काय की वैल्यू है साहब, ए एन की वैल्यू, nth वीक में उसकी वीकली सेविंग्स इतनी हो गई साहब, यानी ए एन इक्वल टू 20.75, 20 यहाँ पर आप ए एन का लगा दो जी फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए और डी आपके पास ये है ही, डाल दीजिए, एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिए आप, एन पूछ रहा है आपसे। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 7, जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए भाई फटाफट से साहब, तो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज इतना। अब किसका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया जी, सम के स्टार्ट हो गए यहाँ से क्वेश्चन। लेट देयर आर n टर्म्स, तो एस एन इक्वल टू कितना दे रखा है 78, एस एन इक्वल टू 78। यहाँ पर आप एस एन का लगा दो जी फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है साहब, n/2 एंड इन द लार्ज ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप a और d की दोनों की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वहां से आप डाल देंगे, फिर ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा n में। किसमें साहब, n वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। a की वैल्यू आपकी 24 हो गई और d की वैल्यू 21 माइनस 24 यानी -3 हो गई। यहाँ पर डाल दो, ये वाला जो 2 है ये तो इधर आकर के इनटू कर देगा और ये जो n है ये इसमें अंदर इनटू कर लेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो फिर n की वैल्यू आप निकाल लोगे। ओके, चलिए साहब इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है मुझे।
सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर छोड़ेंगे, आज ही सॉल्व करके छोड़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी a इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरे बच्चों, पहले लिख लिया करो कि भाई दिस, क्योंकि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होना है। तो सब्जेक्टिव में इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ऐसी वर्ड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में। एंड लास्ट टर्म इज 45, यानी l इक्वल टू 45, l इक्वल टू 45। सम दे रखा है जी 400, सम दे रखा है 400 s। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम क्या करेंगे साहब, सपोज कर लेंगे देयर आर n टर्म्स, तो ये जो सम है वो कितने टर्म्स का हो जाएगा साहब, n टर्म्स का सम हो जाएगा। 400 हमारा कितने का टर्म्स का सम हो जाएगा, n टर्म्स का। तो यहाँ पर अब आप Sn का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, छोटा वाला, क्योंकि आपके पास a दे रखा है l दे रखा है, ठीक है जी। तो Sn का फॉर्मूला आप लगाएंगे n/2 a प्लस l, ठीक है बेटा, ये लगा देंगे। अब इसमें आप a और l की वैल्यू डाल लीजिएगा साहब, a और l की वैल्यू डाल देंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, एंड द फर्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब सेकंड पे आ जाओ साहब, एंड द कॉमन डिफरेंस, क्या फाइंड आउट करना है साहब, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये जो l, अब n आ गया आपके पास, तो ये जो l है लास्ट टर्म, वो हमारा an का भी तो काम करेगा क्योंकि उसमें n टर्म्स है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45, इज इक्वल टू 45। तो a आपके पास है ही, a आपके पास है ही, n आप Sn वाले फॉर्मूले में से निकाल ही लेंगे, इसमें डाल दीजिएगा साहब a और n की वैल्यू, तो d आ जाएगा आपका। ठीक है जी, दोनों आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ आधे अधूरे छोड़ रहा हूँ, सबको आपको पूरा करके सभी के आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने हैं, और ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है भाई, चलिए सर, अब देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी क्या फाइंड आउट करना है, S22 फाइंड आउट करना है, S22 ये आपको फाइंड आउट करना है सर। क्वेश्चन में दिया क्या क्या है आपको, डी दिया है और 22 टर्म दे रखा है। तो 22 टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा जी, a प्लस 21d, a प्लस 21d इजकल टू कितना दे रखा है साहब, 149। इसमें आप d की वैल्यू डाल दीजिए, किसकी वैल्यू डाल देंगे साहब, d की। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों, a की। अब S22 का जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो छोटा वाला लगा दीजिए साहब, कौन सा वाला, 22/2, क्योंकि Sn का n/2 होता है, तो S22 का 2/2 22/2 हो जाएगा, इंटू a प्लस एल, इंटू a प्लस एल। अब a की वैल्यू आपको दे रखी है, यहां से निकाल लेंगे a की वैल्यू, और l हमारा 22 टर्म हो जाएगा, क्योंकि आप 22 टर्म्स का ही सम निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन आज का और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, 4n minus n square दे रखा है Sn की वैल्यू, यानी Sn इक्वल टू दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। तो एक बात याद रखो हमेशा कि फर्स्ट टर्म का सम और फर्स्ट टर्म सेम होता है, ये ध्यान रखो भाई। यानी a1 इक्वल टू S1 और a2 इक्वल टू आपको निकालना है, तो S2 माइनस S1 हो जाएगा, S2 माइनस S1 हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब यहाँ आपसे पूछ क्या क्या रहा है, पहले ये देख लो सर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, तो यहाँ Sn है, S1 चाहिए साहब, तो n की जगह पे आप 1 डाल दो, आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा, a1 आ जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स,
यानी S2 चाहिए। क्या चाहिए जी? S2 चाहिए। तो S2 के लिए क्या करेंगे सब आप? n के प्लेस पर 2 डाल दो, S2 आ जाएगा। व्हाट इज इट सेकंड टर्म? A2 का फॉर्मूला S2 माइनस S1। S2 कहाँ से मिलेगा? Sn में n की जगह 2 डाल दो। S1 कहाँ से मिलेगा? n की जगह पे 1 डाल दो। थर्ड टर्म चाहिए। कौन सा पूछ रहा है साहब? थर्ड टर्म पूछ रहा है। तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगा जी? S3 माइनस S2। S3 माइनस S2। S3 कैसे निकलेगा? Sn में n की जगह पे 3 डाल दो। S2 के लिए Sn में n की जगह पे 2 डाल दो। टेंथ पूछ रहा है, nth पूछ रहा है, ऐसे ही करके निकाल लेंगे। ठीक है जी। और इन सभी के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी भैयाओं को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए भैया। अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ठीक है भाई। और इस सारे क्वेश्चंस का PDF इसी वीडियो के